आज हम जानेंगे कि चावल जो है राइस उसकी एक्सपोर्ट कैसे की जा सकती है और एक्सपोर्ट करने के हवाले से कौन कौन सी तरह की टाइप्स ऑफ राइस है, राइस कैसे ग्रो करता है, बाय आपने एक क्वालिटी राइस कैसे करना है, मेन सिटीज कौन से हैं, मार्केट्स कौन सी हैं पाकिस्तान में, और आप कैसे चेक कर सकते हैं कि राइस की क्वालिटी क्या होनी चाहिए और कैसे आप डिटरमिन करें एक्सपोर्ट के हवाले से, पैकेजिंग के स्टैंडर्ड्स क्या, इंटरनेशनल बायर्स और डिमांड्स के क्या ट्रेंड चल रहे हैं, कंपेटिटर्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स, सर्टिफिकेशंस, कंप्लीट एक्सपोर्ट प्रोसेस, प्रॉफिट मार्जिन्स और क्लाइंट्स कैसे आपने हासिल करने हैं, बिजनेस कैसे लेना है, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कौन कौन सी किस किस कंट्री में होती है। तो आज हम ये सब जानेंगे अपने इस व्लॉग में जी। तो आज हम जानेंगे कि एक्सपोर्ट करने के हवाले से राइस की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी टाइप्स के राइस हैं जो एक्सपोर्ट होते हैं पाकिस्तान से किन किन कंट्रीज में, और उसमें क्या क्वालिटीज होती है, क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको क्लाइंट कैसे मिलेंगे, पैकेजिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं। तो पाकिस्तान बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड वाइड, और पाकिस्तान का जो राइस है ये वर्ल्ड में टॉप ऑफ द लिस्ट में आता है और ये एक हाई स्टैंडर्ड राइस कंसिडर किया जाता है। और पाकिस्तान में कल्टीवेशन के हवाले से राइस एक बहुत एक हमारे पास गॉड गिफ्टेड एक ऐसी हमारे लैंड है जहां पर हम चावल उगा के और उनको आगे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और हमें करना भी चाहिए। और ये कैसा बिजनेस है, इसमें कोई वो एआई और कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो राइस को टेक ओवर कर सके। तो जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, एक बेहतर बिजनेस करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फॉरेन रेमिटेंस अर्न करना चाहते हैं, इंटरनेशनली अपना एक्सपोजर बढ़ाना चाहते हैं, इंटरनेशनल मूव होना चाहते हैं दूसरी कंट्री में, तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो बिजनेस उनको हर लिहाज से सपोर्ट कर सकता है। बट इस बिजनेस की डायनामिक्स को समझने के लिए मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसमें मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूँ जी। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ राइस इन पाकिस्तान कौन कौन से हैं जी, सबसे नंबर 1 में है जी बनास्पति राइस। ये लॉन्ग होता है, एरोमेटिक, प्रीमियम, फेमस वर्ल्ड वाइड, यूके, यूरोपियन यूनियन, गल्फ स्टेट्स, यूएसए, कनाडा में इसकी एक्सपोर्ट होती है। और उसकी सेकंड जो टियर का है वो है नॉन बनास्पति राइस, LRR L-6-9 PK386-1121 स्टील। ये राइस जो आप देख रही है एक्सपोर्ट होते हैं जी अफ्रीका, बांग्लादेश, चाइना और जीसीसी। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है जी वो है जी पार बॉइल्ड राइस। ये हाफ बॉइल्ड होते हैं बिफोर माइनिंग, और इसके साथ पॉपुलर है जी वेस्ट अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, ये थोड़े से प्राइस में जरा चीप होते हैं। उसके बाद ब्रोकन राइस भी वर्ल्ड में बहुत चलता है। ये कहाँ चलता है, इंडस्ट्री जो फूड प्रोसेसिंग की होती है, जो 4 नंबर में आपको नजर आ रहा है, ये वहां पर ब्रोकन राइस यूज किया जाता है। और एक्सपोर्ट इसकी मेनली जो है वो चाइना और अफ्रीका में है। और सबसे इंपॉर्टेंट है जी टाइप्स ऑफ कलर टाइप्स क्या होती हैं चावलों में। एक व्हाइट कलर होता है, एक ब्राउन होता है, एक पार बॉइल्ड येलो होता है, एक स्पिन शाइन राइस होता है ये। और एवरी कंट्री प्रेफर अ डिफरेंट कलर एंड ग्रेन स्टाइल। उसके बाद अगर हम सेकंड बात करें बनास्पति के हवाले से, इंटरनेशनली हम लोग एक नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम लोग पाकिस्तान जो है वो इंडिया से केस विन कर चुका है। अब फुल फ्लैज बनास्पति ब्रांड की जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है। अब बात यह है कि पाकिस्तान जो है वाई इज नॉट फुली कंपेटिटिव, क्यों अभी कंपेटिटिव नहीं हुआ, क्योंकि हम आज भी पुराने तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं। हमारी वीक ब्रांडिंग है, लिमिटेड टेक्नोलॉजी, लो एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड वाइड और नो डायरेक्ट कनेक्शन विद रिटेलर्स। पैकेजिंग हमारी अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है, तो जिसकी वजह से हम अपने इस कंपटीशन में आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब हाउ पाकिस्तान कैन कम्पीट विद इंडियन अदर कंट्रीज, इंडिया भी बहुत एक्सपोर्टर है। हमें मॉडर्न ड्रायर्स, पॉलिशर्स यूज करने चाहिए, इंस्टॉल कलर सॉर्टर्स यूज करने चाहिए, बेटर पैकेजिंग, ब्रांडिंग, अटेंड ग्लोबल एक्सपोज, डिजिटल मार्केटिंग, कॉन्टैक्ट फार्मिंग, फार्मर ट्रेन, हमें फार्मर को ट्रेन करना चाहिए, और हमें उस चावलों की सर्टिफिकेशन लेनी चाहिए, HACCP और ISO और BRC। इस तरह हम कम्पीट कर सकते हैं। और अब बात सबसे इंपॉर्टेंट मैं करने जा रहा हूँ, हाउ राइस इज कल्टिवेटेड। ये नॉलेज एक एक्सपोर्टर को होना बहुत ही जरूरी है। जब आप इंटरनेशनल लोगों से मिलते हैं, क्रॉसपॉन्ड करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि चावल उगता कैसे। सबसे पहले सीड सिलेक्शन होती है कि आपने सुपर बनास्पति, 1121 नायक और LRRI कौन सा आपने चावल उगाना है। ये आपका काम नहीं है उगाना, आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फिर नर्सरी प्रिपरेशन होती है, ट्रांसप्लांटिंग होती है, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, पेस्ट कंट्रोल, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, स्टोरेज एंड माइनिंग इन फैक्ट्रीज। ये वो स्टेप्स हैं जिसका पता होना बेसिक इन्फॉर्मेशन का जरूरी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने किन सिटी से राइस को बाय करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पंजाब में जो है वो हाफिजाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, शुकपुरा, मुल्तान जैसे सिटीज में आपको चावल मिलेंगे। और सिंध में लाड़काना, दादू, शिकारपुर, हैदराबाद, कराची में आपको राइस की बड़ी बड़ी मार्केट्स, बड़े बड़े आपको होलसेलर्स और बड़े बड़े आपको सप्लायर्स मिलेंगे। अब बात है विच मार्केट टू बाय फ्रॉम। पंजाब होलसेल मार्केट जो है वो हाफिजाबाद राइस मंडी है, गुजरांवाला ग्रेन मार्केट, सियालकोट ग्रेन मार्केट, लाहौर अकबरी मंडी, ये वो मंडियां हैं जहां से आपको चावल मिल सकते हैं। सिंध में जोड़ी बाजार, कराची और हैदराबाद
मंडी, यहाँ से आपको चावल मिल सकते हैं एक उस शख्स को जो इस बिजनेस को न्यूली स्टार्ट करना चाह रहा है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आपने राइस को फैक्ट्री से खरीद रहा है, फार्मर से खरीद रहा है, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट करना है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर, आप किसान से चावल बाय करेंगे तो चिपर होगा, बट वो चावल क्लीन नहीं होगा, पॉलिश नहीं होगा, उसमें ज्यादा रिस्क नहीं होगा, और आपको जो है बहुत सी तरह के प्रोसेस करवाने के लिए आपको मिल को अपनी उस स्पेसिफिक क्वांटिटी देनी पड़ेगी। वो जो मिल है जो फार्मर से खरीदे और मिल को आप अपनी वो क्वांटिटी दें चावलों की, वो आपको क्लीन करके देगा, पॉलिश करके देगा, सॉर्टेड करके देगा। लैब टेस्टिंग भी नॉर्मली अच्छे जो होते हैं मिल्स उनके पास होती है, प्रॉपर एक्सपोर्ट पैकेजिंग भी आप वहां से करवा सकते हैं, प्रोफेशनल स्टाफ होते हैं। बेस्ट फॉर द बिगनर्स ये है कि आप फार्मर से खरीदें और मिल से उसकी सारी फर्दर प्रोसेसिंग करवाएं। एक स्टेप है जी बड़े सिंपल से, जब भी आप चावल फार्मर से बाय करें और बाय करने के बाद आप जो है उसकी लेंथ टेस्ट कर सकते हैं। लेबोरेटरीज बनी हुई है, बहुत से ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो आपको ये करके दे सकते हैं। फ्लोर मिल्स में, राइस मिल्स में आपको इस तरह की टेस्टिंग लैब मिलती है। आप देखिए लॉन्ग ग्रेन है तो ये बेटर क्वालिटी होगी। बनास्पति शुड बी 7.2 mm अप टू 8.3 mm होना चाहिए। अरोमा टेस्ट आप करवाएं, नेचुरल फ्रेग्रेंस आप देखें, ओरिजिनल बनास्पति की आपको जो है फ्रेग्रेंस एक नेचुरल मिलेगी, नो केमिकल स्मेल, उसमें केमिकल स्मेल नहीं होनी चाहिए। मॉइस्चर लेवल आप चेक कर सकते हैं, आइडली 12 to 14% जो है वो होना चाहिए। और इसके साथ आप यूज मॉइस्चर मीटर्स लगे होते हैं, कलर्स यूनिफॉर्म कलर्स, नो येलो ब्लैक, और इसके साथ ब्रोकेज परसेंटेज देखें, लेस चावल हो जो टूटा हो, और हायर प्राइस उसकी होगी जो चावल कम टूटा होगा। और इसके साथ क्लीननेस देखें, उसके स्टोन तो नहीं है, डस्ट तो नहीं है, स्ट्रॉ तो नहीं है। और कुकिंग टेस्ट करें, उस चावल को जब आप खरीदे तो उसका टेस्ट करें, उसके बाद आपको बेहतर पता लगेगा। तो ये कुछ ऐसे वेज हैं जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं बिगिनर चावल को खरीदने के बाद। और ये लेबोरेटरी कंसल्टेंट जो है आईएसओ सर्टिफिकेशन की बहुत सी टेस्टिंग लैब आपको यहाँ से वो करके दे सकती है। अब बात ये थी कि नंबर 10 में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइस पैकेजिंग फॉर एक्सपोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है जब आपने एक्सपोर्ट करनी है तो 1 kg 2 5 10 20 25 50 kg तक की पैकेजिंग इंटरनेशनली चल रही है। और टाइप्स ऑफ बैग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। पीपी वुलन बैग यूज करें, बीओपीपी आप लिमिटेड बैग्स यूज करें, जूट बैग यूज करें रिटेल, और प्रिंटेड बैग अपनी उस पर प्रिंट करवाएं अपना ब्रांड, अपनी ईमेल, अपनी वेबसाइट, अपना लोगो, और आईएसओ की आप सर्टिफिकेशंस भी करवाएं। राइस की एक्सपायरी के वाले से बताऊं तो शेल्फ लाइफ राइस की है 2 to 3 इयर्स। जितना चावल पुराना होगा उतना कुकिंग में वो टेस्ट होगा। और चावल मस्ट बी स्टोर्ड ड्राई और कूल एनवायरनमेंट में उसको करें। अब विच कंट्री बाय व्हाट, कौन सा कंट्री कौन सा चावल खरीदता है? बनास्पति अगर आप चावल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यूके, यूई, केएसए, सऊदीया, यूरोपियन यूनियन, यूएसए, कतर, बहरीन। अगर आप 1121 स्कीम करना चाहते हैं तो मिडिल ईस्ट एंड यूरोप, और L-6 अफ्रीका, कीनिया, सोमालिया, ये चीप चावल है। इसी तरह 9 नंबर अफगानिस्तान, बांग्लादेश। ब्रोकन जो है वो चाइना और अफ्रीका में, क्योंकि प्रोसेसिंग में ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। और हमारे मेन कंपेटिटर्स कौन है जी? इंडिया, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना। और इसके साथ अब आपने अगर कंप्लीट एक्सपोर्ट प्रोसेस करना है तो जी तो आप रजिस्टर करें अपनी कंपनी को। सबसे पहले एंटीन हासिल करें फ्रॉम एफपीआर, गेट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रजिस्टर करें टीडीएपी से, रजिस्टर करें अपने उस ब्रांड को, अपनी उस कंपनी को, एसपीएसडब्ल्यू पाकिस्तान सिंगल विंडो। फिर आप एक गुड राइस मिल फाइंड करेंगे, मैं कोई प्रोसीजर बता रहा हूँ, एक अच्छी राइस मिल करें, चावल खरीद के उस राइस मिल को दें, इंस्पेक्ट करें राइस क्वालिटी, फाइनलाइज करें अपने कॉन्ट्रैक्ट विद द बायर्स। लैब टेस्टिंग में एसजीएस और इंटरटेक और पीएसक्यूसीए जैसी लैब से टेस्टिंग करवाएं, और प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स करें, इनवॉइस, पैकेजिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, और इसके साथ बिलिंग ऑफ लैंडिंग बुक, सी शिपमेंट। ये आप देख सकते हैं, ये सारी आपको मैंने एक्सपोर्ट कंप्लीट आपको मैंने वे आउट बताया है। और इसके में ये भी समझना है जो सी शिपिंग है वो रिकमेंडेड है चावलों के लिए, वेट ज्यादा होता है, वो 90% एक्सपोर्ट थ्रू शिप होती है, चीप होती है, और जिसमें 20 फीट टू 40 फीट कंटेनर होता है। एयर शिपिंग बहुत ही कॉस्टली होती है, मैं आपको कतन के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। हाउ टू सेट द प्राइस एंड रेट, आपने अपना रेट सेट करने के वाले से बड़ी आसान सी टिप है। आप देखें लोकल मार्केट में क्या प्राइस है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस है, एफओपी और सीआईएफ की, डॉलर का क्या रेट चल रहा है, क्वालिटी आप कौन सी दे रहे हैं, और ग्रेन कितना है, उसकी स्ट्रेंथ, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली आप जो है अपनी प्राइस आपने कोट करनी है। और प्रॉफिट मार्जिन जो है जी इसमें ये भी समझना जरूरी है, ये 3 to 8% प्रॉफिट पर कंटेनर आपको होता है। अगर आप रिटेल ब्रांडेड पैक करते हैं प्रॉपर पैकिंग के साथ तो उसमें 10 to 25% ऑफ प्रॉफिट है। प्राइवेट लेवलिंग में बहुत ज्यादा जो है वो मार्जिन आपको मिलते हैं। कॉमन मिस्टेक्स बहुत लोग करते हैं। मिस्टेक क्या होती है? सैंपल डिफरेंट, शिपमेंट डिफरेंट। आपका सैंपल और होता है, क्लाइंट को जो भेजा होता है शिपमेंट और होती है। इसी तरह हाई मॉइस्चर में आपने चावल रखना है कि मॉइस्चर बिलो 40%। मिस्टेक है जी, लोग पैकेजिंग अच्छी नहीं करते और इसमें बैग्स अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। मिस्टेक्स, रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, हायर एक गलत एजेंट को कंसर्न को करते हैं एक्सपोर्ट के वाले से। और मिस्टेक है जी लोडिंग राइस इन वेट कंटेनर। कंटेनर अगर गीला हो तो आपको कतन कभी भी अपना वो एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जी आपको स्क्रीन पर कुछ नजर आ रहे हैं जहां से आप
को क्लाइंट मिल सकते हैं, अलीबाबा की ट्रेड, लिंक्डइन, फेसबुक, व्हाट्सएप बिजनेस। तो ये व्यूअर्स आपको जो इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने सारे का सारा एक्सपोर्ट करने का तरीका, बाय करने का, किन सिटी से बाय करना है, और एक मैं आपके साथ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में एक और मैं आपके साथ बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ। ये ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन लिंक्स मैंने शेयर किए फॉर पाकिस्तान एक्सपोर्टर्स के, जिसमें FPR का एनटीएन के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर अपना आप सब इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी तरह SCCP में आप अपनी रजिस्टर करनी है सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप, तो ये का लिंक है। और TDAP जो एक्सपोर्ट बॉडी है, इस वेबसाइट को आप ओपन करके अपने आप को हर तरह की इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पाकिस्तान सिंगल विंडो, ये जो उनका लिंक है psw.gov.pk। इसी तरह WEBOC कस्टम्स, यहाँ से भी आपको पता लग सकता है सारी इन्फॉर्मेशन, कस्टम ड्यूटी क्लियरिंग एजेंट। और इसके साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से लाहौर जो है वो, कराची, इस्लामाबाद, इन सब के लिंक्स मेंशन हुए हैं। और इसी तरह आपको प्लांट प्रोटेक्शन .gov.pk का लिंक भी मैंने आपको दे दिया है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपके साथ शेयर करने का पर्पज ये है कि आप जब इस बिजनेस को करें, इन सब यूआरएल्स को ओपन करें, अकाउंट्स बनाएं, लॉग इन करें, यहाँ से इन्फॉर्मेशन लें और अप्लाई करें इन सब चीजों को जो आपको एक्सपोर्ट करने के हवाले से हेल्पफुल साबित होंगी। थैंक यू वेरी मच।